गुड आफ्टरनून एवरीवन। आ गए सब लोग? क्लास स्टार्ट करें? गुड अभी तक आफ्टरनून। कर ही रहे हैं। हाँ अंकित, आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। जी। अच्छा, हेडिंग क्या लिखवाया था मैंने? मेरे ख्याल से लास्ट जो टॉपिक पे हमने कवर किया था, छोड़ा था मैंने, वो था एनोनिमस फंक्शन, राइट? यस मैम। ओके, सो राइट डाउन द हेडिंग एनोनिमस फंक्शन। अच्छा, एनोनिमस फंक्शन के पहले मुझे एक और चीज़ बतानी है। काफ़ी लोगों को यील्ड और रिटर्न में कुछ कंफ्यूजन था, तो मैं इसके लिए एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ। मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखवाई थी कि व्हेन यू वांट टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज देन वी यूज यील्ड फंक्शन। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे इट्स एग्जैक्टली नॉट व्हेन यू वांट टू रिटर्न मल्टीपल फंक्शंस, इट्स लाइक व्हेन यू वांट टू जनरेट मल्टीपल फंक्शन। मैं कोडिंग वाइज डिफरेंस बता रही हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा डेफ एफ वन, और यहाँ पे इफ आई एम राइटिंग a is equal to 5, b equal to 10, and what if I am writing return a comma b? Will this work or it won't work? ये कुछ एरर देगा या नहीं देगा? Will it give a error? सोच के बताओ। जल्दी बताओ। देखो, अगर तुम लोग आंसर नहीं दोगे ना तो मैं सो जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैं आज अभी लंच टाइम में ना बहुत अच्छा खा के बैठी हुई हूँ। तो अगर आज तुम लोग आंसर नहीं दोगे तो मैं सो जाऊंगी। तो सोच लो, फिर मतलब ये ज्यादा बुरा हो जाएगा ना। नॉर्मली क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, आज टीचर्स हो जाएगा। तो प्लीज आंसर दो। तो चलो जल्दी से बताओ, कहाँ है भाई? आज जो हमेशा आंसर्स देते हैं, कहाँ है वो लोग? क्या करेगा ये? एरर देगा या नहीं देगा? देखो, कोड करके मत देखो, कोड करके मत देखो, डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली सोच के बताओ। मैम नहीं दे रहे थे। मैम नहीं देगा शायद। एरर नहीं देगा, दैट मीन्स मेरा ये रीजन ये था। मैं इसका नाम रिटर्न यील्ड फंक्शन ही देती हूँ। देखो, इसको बोलने का एक्चुअली लॉजिक ये था कि बेसिकली वी कैन रिटर्न मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन। दैट वाज द मेन लॉजिक। पर जब आप जनरेट करने की बात करते हो, व्हेन यू आर ट्राइंग टू जनरेट समथिंग, जहाँ पे अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू 5 एंड इफ आई एम राइटिंग यील्ड ये, तो भी ये कोई एरर नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ये इस वैल्यू को जनरेट कर रहा है और यहाँ पे इस वैल्यू को सिर्फ रिटर्न कर रहा है। लेट्स ट्राई टू गिव एग्जीक्यूट दिस प्रिंट दे देते हैं दोनों में। ओके, व्हाट द डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक ने सिर्फ वैल्यू दी और दूसरे ने ये बोला कि एक ऑब्जेक्ट जनरेट किया एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज जनरेटर फंक्शन। मैं ये टॉपिक वापस से इसलिए बोल रही हूँ, एंड दिस फंक्शन, ये एक नॉर्मल सा फंक्शन है। मैं ये टॉपिक इसलिए वापस से बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को ईड और रिटर्न में प्रॉब्लम थी। मैंने जो एक लाइन बताई थी वो सिर्फ तुम लोगों को क्या बोलना चाहिए, तुम लोगों को यूज टू करने के लिए कि ठीक है, अगर हम मल्टीपल वैल्यूज जनरेट करें, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करें, तो इट्स बेटर टू गिव यील्ड रादर देन रिटर्न।
अच्छा, एक चीज और, इस आउटपुट को देखते हुए मुझे ये बात बताओ कि ये जो रिटर्न फंक्शन है ये किस फॉर्म में रिटर्न करता है? डज इट रिटर्न इन फॉर्म ऑफ नंबर्स और समथिंग एल्स? ये किस फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, बता सकते हो? इस आउटपुट को देखते हुए बताना। And tuple. कंसिडर दिस आउटपुट। Tuple. क्या बेटा? टपल। इन फॉर्म ऑफ टपल, वेरी गुड। इट रिटर्न्स इन फॉर्म ऑफ टपल। तो मैं यहाँ पे एक चीज कर सकती थी कि यहाँ पे इफ सपोज मैंने लिखा x इज इक्वल टू f1 और यहाँ पे मैं लिखूँ प्रिंट x, सो अगेन इट्स गोना गिव मी द सेम आउटपुट। तो जो भी ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, अगर आप याद रखो इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इफ वी आर रिटर्निंग सिंगल वैल्यू। अच्छा, सिंगल वैल्यू के फॉर्म में देखें क्या रिटर्न करता है, एक बार सिंगल वैल्यू के फॉर्म में रन करके देखें। अब देखो ये किस फॉर्म में रिटर्न किया, इज इट अ टपल? नो मैम। इज दिस द टपल? नो। तो इफ वी आर रिटर्निंग अ सिंगल वैल्यू देन इट रिटर्न्स अ डेटा टाइप। डेटा टाइप नहीं होता, लेकिन नाउ यू नो मैं डेटा टाइप अगर बोल रही हूँ तो क्या बोलना चाह रही हूँ। मतलब अगर इंटीजर है तो इंटीजर रिटर्न करेगा, फ्लोट है तो फ्लोट, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर। इन केस ऑफ मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू it returns, okay, it returns in form of tuple. Am I clear? मैं क्या बताना चाह रही थी यहाँ पे? अगर आप सिंगल वैल्यू रिटर्न करोगे तो वो टपल के फॉर्म में रिटर्न नहीं करता, और आप अगर मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर रहे हो देन इट रिटर्न्स इन फॉर्म ऑफ टपल्स। ओके, सो इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताना चाह रही थी, अब आ जाते हैं वापस से हम लोग एनोनिमस फंक्शन में। आई होप कि यील्ड वाला एग्जांपल क्लियर है। आज मैं वैसे ये पीपीटी भेज दूंगी तुम लोगों को, तो एक बार देख लेना कि इसमें कहीं पे कोई डाउट आ रहा है क्या। अच्छा, ये एग्जांपल देख लो, अगर किसी को कोई ये एग्जांपल समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा होगा। बताओ ये एग्जांपल क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये एग्जांपल, एक बार बताओ देख के। हम स्क्वायर फंक्शन स्क्वायर निकाल रहे हैं, स्क्वायर फंक्शन है। जो भी नंबर डाल रहे हैं उसका स्क्वायर हम लोग को दे रहे हैं +1 कर, और फिर उसको लूप ओके, में लगा और के आगे बढ़ाते जाएगा। उसको आगे बढ़ाते जा रहा है। तो इज इट जनरेटिंग और इज इट रिटर्निंग? इट्स दिस जनरेटिंग। इज जनरेटिंग, दिस इज जनरेटिंग। ये वर्ड याद रखना, कहीं पे भी अगर रीड फंक्शन यूज कर रहे हैं दैट मीन्स इट्स जनरेटिंग, एंड व्हेनेवर वी आर यूजिंग रिटर्न दैट मीन्स इट्स सिंपली रिटर्निंग अ वैल्यू, दैट्स इट। यहाँ पे क्या, कैन आई यूज रिटर्न, कैन आई यूज रिटर्न हियर? अब फंसोगे, अब सोच के बताओ, कैन आई यूज रिटर्न? रुको, मैं ये कोड तुम लोग को भेज रही हूँ, इसको एग्जीक्यूट करो। मैं अभी तुम लोग को मीट में भेजी हूँ, मैं ये देख रही हूँ इसमें शेयर क्यों नहीं करने दे रहा है। हाँ ये लो, इस कोड को रन करके देखो, डिस्पाइट ऑफ फील्ड राइट रिटर्न। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ फील्ड राइट रिटर्न एंड एग्जीक्यूट। मैम वो रन करेगा रिटर्न पे भी।
हाँ जी बताइए, रिटर्न में क्या एरर आ रहा है? अगर मैं इसी कोड को रिटर्न के फॉर्म में कर दूं तो क्या ये कोड काम करेगा या नहीं करेगा? ये था कोड। अब इसको क्या नाम दूं? ठीक है, यील्ड के केस में तो पता चल गया। नहीं तो मैं तो टाइप ही कर लिए रहती इसको। प्रिंट कर दिया इसने आउटपुट। व्हाट इफ मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफ आई राइट रिटर्न हियर? कुछ ने शायद किसी ने आंसर दिया है, int object is not iterable. Okay, int object is not iterable, it's giving this error. Giving me the error int object is not iterable. क्यों? For num in next square. अच्छा चलो, मैम क्योंकि ये टपल में देता है वैल्यू। ये टपल में देता है। चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और इजी कर दे रही हूँ तुम लोग के लिए। ये फंक्शन कॉल यहाँ से नहीं है। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि while I is less than 10। अब बोलो, while I is less than 10, now will it give the output or not? सिंपल सा तो क्वेश्चन है, सिंपल सा लूप का क्वेश्चन है। इट्स नॉट गिविंग मी एनी आउटपुट। और अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने, अच्छा ये क्यों आउटपुट नहीं दे रहा है? मैम वो कॉल ये नहीं हुआ तो, आउटपुट, अच्छा और कुछ फंक्शन है भी कॉल नहीं नहीं हुआ। आउटपुट में। चलो ये लो फंक्शन कॉल कर दिया। हाँ, अब अगेन इट्स नॉट गिविंग एनी आउटपुट क्योंकि कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास। अच्छा, अब अगर मुझे इसमें प्रिंट स्टेटमेंट डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मैम यहाँ पे प्रिंट प्रिंट नेक्स्ट करना है स्क्वायर वैल्यूज को। फंक्शन। अब इसने क्या प्रिंट किया?
इट जस्ट सिंपली प्रिंटेड 1, बाकी की वैल्यूज क्यों नहीं प्रिंट किया? नहीं, वो फंक्शन ही बाहर आ गया 1 प्रिंट करके। क्योंकि रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न फंक्शन के बाहर आ जा रहा है, और यील्ड क्या कर रहा है, यील्ड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। रिटर्न बाहर आ जाता है, यील्ड उसी फंक्शन के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, जनरेटर ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट, इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हमें ये लिखना पड़ा है, इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए। और अब तुम लोग बहुत अच्छे से समझते हो, इसको मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि जब हम लिख रहे हैं फॉर नम इन नेक्स्ट स्क्वायर, मतलब वो नेक्स्ट स्क्वायर जितनी वैल्यू स्ट्रेट कर रहा है उन सबको इटरेट कर रहा है। और मैं एक इटरेट करना मतलब जानते हो ना, i इक्वल टू 1 से लेके 10 तक चलना, while 10 is less than 0, while I is less than 0, ये सब इटरेशंस हैं। पढ़े हो तुम लोग इटरेशंस का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली जब हम एक ऑब्जेक्ट जनरेट करते हैं दैट कैन बी इटरेटेड, व्हेन वी जनरेट अ नंबर, जो हम रिटर्न के केस में कर रहे थे, तो देन इट्स, ये क्लियर डिफरेंस है। देखो, रिटर्न के केस में ये जनरेट हो रहा है, यील्ड के केस में ये जनरेट हो रहा है, एंड दिस वन इज नॉट इटरेबल। ओके, इस कोड को मैं दे रही हूँ, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखो, व्हाट आर द अदर थिंग्स वी कैन डू हियर। इस कोड को और एक्सप्लोर करके देखो कि हम और क्या क्या कर सकते हैं इस कोड में। अच्छा चलो, वापस से मैं जो टॉपिक तब से स्टार्ट करना चाह रही हूँ, नेक्स्ट वन इज एनोनिमस। अच्छा, एनोनिमस वर्ड मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कब यूज़ करते हैं, एनोनिमस वर्ड कब यूज़ करते हैं? मैम जब आइडेंटिटी छुपानी हो। जब आइडेंटिटी छुपानी हो। हैकर्स, गुड आंसर अक्षर। अच्छा तो इफ आई वांट टू कमेंट ऑन समथिंग, ठीक है, इफ आई वांट टू सेंड फ्लावर्स, केक्स, और हाँ, सबसे बड़ा एनोनिमस का बीआईडी दूर कन्फेशन पेज, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। तो कन्फेशन पेजेस में ऑब्वियसली सब लोग एनोनिमसली ही करते हैं, राइट? तो ये जो कन्फेशन पेजेस टाइप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, यहाँ पे तो एनोनिमस का मतलब समझ आ गया कि आप जहाँ पे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते। एक फंक्शन को क्या प्रॉब्लम है भाई अपनी आइडेंटिटी रिवील करने में? फंक्शन को क्या इशू है, फंक्शन को अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा? क्या लॉजिक होगा? मैं बोल रही हूँ मैं एक फंक्शन हूँ बट मैं नहीं बताऊंगी मैं मेरा नाम क्या है। ये है एक विचित्र सा प्राणी जिसको हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है, मतलब नाम नहीं है, मतलब नाम है बट वी डोंट डिक्लेयर इट, वी डोंट डिक्लेयर इट यूजिंग द डेफ कीवर्ड, और इसको डिक्लेयर किया जाता है यूजिंग लैम्डा कीवर्ड। We don't declare function using def keyword, we declare function using lambda keyword। और इसका जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स होता है कुछ ऐसा, ये फंक्शन देखो, सम इक्वल टू लैम्डा, दो पैरामीटर ले रहा है और उन दो पैरामीटर का सम रिटर्न कर रहा है, दैट्स इट। कॉलिंग वैसे ही है जैसे हम कॉलिंग पहले करते थे, लेकिन डेफिनेशन नहीं है। कॉलिंग एग्जैक्टली उसी तरीके से, बट हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। और दिस इज ऑल्सो नोन एज, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगी, अब मैं लिखूंगी क्योंकि ये बहुत परेशान करता है वरना। हाँ, अब इसको हम दे देते हैं, सपोज मैंने लिखा सम 1 इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ a कॉमा बी, इसका मतलब ये है कि ये a कॉमा बी हमको पास करना है, और रिटर्न क्या करेगा, जस्ट इन कंटिन्यूशन इट विल रिटर्न a प्लस बी, and this is also known as inline declaration of function। inline declaration of function, inline का मतलब क्या हुआ कि आप कोड करते करते आपको बीच में लगा
कि मुझे एक फंक्शन डिक्लेयर कर देना चाहिए। कोड करते करते बीच में लगा कि शायद यहाँ पे एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैंने वहाँ पे उसका नाम दे दिया someone. I've written lambda and I've given these things. Is it clear? क्या कर रहा है? काम करते करते ही आपको अगर लग रहा है कि ये फंक्शन हो सकता है, तो चलो डिक्लेयर कर दो। अच्छा, इसका एक एग्जांपल, मान लो मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया। अब तुम लोग बताना कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। सपोज मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया avg, यहाँ पे मैंने लिखा ये, और उसके बाद मैं लिख रही हूँ एवरेज इज इक्वल टू someone 5,6 6,7 डिवाइड बाई 2। क्या रिटर्न करेगा ये? क्या रिटर्न करेगा बताओ? क्या रिटर्न करेगा? 6। 6 क्यों रिटर्न करेगा? Name average is not defined. अरे स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग सही है ना? नहीं, स्पेलिंग गलत है। बताओ, मैं बोल रही हूँ ना, आज मैं नींद में हूँ, तुम लोग आंसर भी नहीं दे रहे हो। ये देखो आंसर कितना आया? 6.5। अच्छा, कमिंग टू दिस कोड, थोड़ा ध्यान दो। इसमें एक बात बताओ, कितने फंक्शन डिक्लेयर्ड हैं? इज इट जस्ट वन फंक्शन और टू फंक्शंस? एक फंक्शन डिक्लेयर हुआ या दो फंक्शन डिक्लेयर हुए? दिस इज अ नॉर्मल फंक्शन, ये एक नॉर्मल फंक्शन बना है, और ये वाला जो बना है दिस इज एनोनिमस फंक्शन। अच्छा, अब इस फंक्शन का लॉजिक समझो। एनोनिमस फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? कैन नॉर्मल फंक्शन बी कॉल्ड आउटसाइड द प्रोग्राम? ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया। मैं यहाँ पे कैन आई राइट एवरेज 4,5? okay, sorry, average. Can I write average here? And it will give me output 6.5. But can I write some one here? ये काम करेगा क्या? क्वेश्चन आया समझ में कि एवरेज जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ से कॉल कर सकती हूँ, बट क्या इस समवन फंक्शन को मैं यहाँ कॉल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? No, I can't call this function. And output देखो, this is the definition of anonymous function. Someone is not defined. जबकि हम यहाँ पे someone define किए हैं, लेकिन ये जो someone है that is defined anonymously, and that's why this can't be called outside anywhere. So is this concept clear कि हम anonymous function कब बनाते हैं? हम एनोनिमस फंक्शन तब बनाते हैं जब मुझे एक फंक्शन बनाना तो ज़रूर है, बट मुझे ये पता है कि ये बहुत कम ड्यूरेशन के लिए कहीं पे काम आने वाला है, और वो जितने ड्यूरेशन के लिए काम आने वाला है बस हम उतने ड्यूरेशन के लिए ही इसको बना के छोड़ दे रहे हैं। जैसे मुझे पता है कि समवन इज अ फंक्शन विच इज़ यूज्ड ओनली इनसाइड एवरेज, मुझे उसके बाद उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं क्यों एक पूरा का पूरा फंक्शन डेफिनेशन बनाने की मेहनत करूँ? एंड इसका जो कॉन्सेप्ट है ये एक सिंगल लाइन में एग्जीक्यूट हो रहा है, जबकि ये जो फंक्शन है, बाकी कोई भी फंक्शन है, वो मल्टीपल लाइंस लेते हैं, उतना ही स्पेस लेंगे, स्टोरेज वेस्टेज होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एनोनिमस फंक्शन इज समवन की भाई अचानक से कोई एक पर्सन मिला, तुमने उससे काम करवाया, तुमने उसका नाम भी नहीं पूछा, वो काम कंप्लीट करके चला गया। एनोनिमस फंक्शन वो है। और नॉर्मल फंक्शन कौन है? जिसको आप कंटिन्यूसली जिससे काम करवाते आ रहे हो, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है, उसका नाम पता है, उसको कैसे कॉल करते हैं पता है, वो सारी चीज़ें पता है, तो वो बनता है आपका नॉर्मल फंक्शन।
इज इट क्लियर? इज इट क्लियर या Yes, किसी को ma'am. कोई डाउट है? हम्म अच्छा, अब इज इट क्लियर छोड़ो, क्या डाउट है मुझे ये बताओ। कोई तो डाउट निकालो अब तुम लोग। आज मैं ही अपना क्वेश्चन चेंज कर दी। मैम जो लैम्डा है वो मतलब इंपोर्ट के जरिए यूज करके कर सकते हैं क्या? इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लैम्डा इज ए इनबिल्ट कीवर्ड। नो मैम, मतलब जो जो फंक्शन अपन क्रिएट कर रहे हैं लैम्डा के उससे, उसको इंपोर्ट के थ्रू यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो उसकी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, एक तरीके से ये समझो। और इंपोर्ट के थ्रू कैसे यूज करोगे? इंपोर्ट करने के लिए ये जो है, ये कहीं सेव्ड होना चाहिए ना। इज इट सेव समवेयर? मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते, जहां तक मुझे मालूम है। तुम कैसे बोल रहे हो संस्कार, एक बार बताओ, ट्राई करके देखते हैं। मैम जैसा जैसे होता है कि जो फाइल का नेम होता है उसमें इंपोर्ट करके और फिर जो डिफरेंट फंक्शंस है उनको इंपोर्ट करते थे, हम्म वैसे में पूछ रहा था कि वैसे में अपन लेकिन समवन को उसमें भी तो हमको इंपोर्ट कर सकते मॉड्यूल हैं क्या? बनाना पड़ता है ना। यहाँ पे मॉड्यूल कहाँ बन रहा है? यहाँ पर तो हमारा मॉड्यूल भी नहीं बन रहा है। मतलब तुम, मैम मैं सिंपल समझ रही हूँ तुम क्या बोल रहे इंपोर्ट हो। एनो जैसे डॉट हम पी वाई भी लिखने से हो जाता था। इंपोर्ट क्या लिखूं यहाँ पे, बताओ क्या लिख के चेक करना है। मैम किसी दूसरे टर्मिनल में ये लो यहाँ लिख दी, बताओ। यहाँ इंपोर्ट। इंपोर्ट ए एन ओ हम्म डॉट पी वाई, ए एन ओ बस। यस मैम, मैम सिर्फ ए एन ओ। इंपोर्ट एएनओ, ठीक है, कर लिया। अब बोलो। मैम एवीजी फंक्शन जब अपन यूज करेंगे तो यहाँ पे वो सीधे काम करेगा जहाँ तक। हाँ, सम का नहीं पता, एवीजी तो काम नहीं, करेगा। एक ही से काम करेगा, तुम वो सही बोल रहे हो। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जब आप मॉड्यूल बना रहे हो तो उस मॉड्यूल के अंदर एवरेज की आइडेंटिटी है। उसके लिए तो मुझे इंपोर्ट एएनओ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संबंध तो मैं डायरेक्टली कॉल कर सकती हूँ। संबंध तो बिना इंपोर्ट के भी काम कर रहा था, ये देखो जैसे यहाँ कर रहा था, ये तो इसमें भी काम कर रहा है। सॉरी, ये यहाँ पे एवीजी तो हमेशा काम करेगा, लेकिन समवन की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, क्योंकि समवन सिर्फ उस लाइन में डिक्लेयर होता है। देखो, एनोनिमस फंक्शन को अगर समझना है ना, तो जो एग्जांपल मैंने बताया उसी एग्जांपल के हिसाब से समझो कि इफ सपोज आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपको बीच में कोई काम पड़ा, आप कोई एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा रहे हो। सपोज आपके घर में कोई फंक्शन है, आप एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, उसमें बीच में आपको कोई काम पड़ा, आपने उस काम को जो सामने दिखा उससे करवा लिया, लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता, आपको उसका फोन नंबर नहीं पता, आपको कुछ नहीं मालूम। लेकिन उस इवेंट का जो मेन जो ऑर्गेनाइजर रहेगा, आपको कभी भी काम है तो आप किसके बोलोगे? आप उस इवेंट के मेन ऑर्गेनाइजर से बोलोगे, तो ही इज द मेन ऑर्गेनाइजर, दिस एवीजी इज द मेन ऑर्गेनाइजर। और ये जो है ना, ये उसके अंदर काम करने वाला एक बंदा है जिसके बारे में बाहर वालों को कुछ नहीं पता होता। दैट्स इट। डेफिनेशन देख लो एक बार, वही चीज है जो मैंने समझाया था। An anonymous function cannot be a direct call to print because lambda requires an expression. आप इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। और लैम्डा इज अ कीवर्ड, लैम्डा एक कीवर्ड है। देखो, नॉर्मली भी अगर मैं लिखूँ ना, एक सेकेंड मैं इसमें लिख के बता रही हूँ। हाँ, ये देखो, इफ आई एम राइटिंग लैम्डा ए बी सी एंड हियर आई एम राइटिंग, एक सेकेंड, लैम्डा के आगे मुझे एक, सपोज मैंने लिखा lambda abc and I'm writing a plus b plus c and all these things are stored in x। और उसके बाद जब मैं लिखूँ 4,6,8 it will give me the sum। लैम्डा फंक्शन अलग से भी समझ लो, कहीं पे भी अगर लैम्डा लिखा हुआ है तो कोई अगर इक्वेशन मुझे कैलकुलेट करना है with a certain predefined parameters, I can write anything like this also। सपोज मैंने लिखा x is equal to lambda और मैंने यहाँ पे लिखा x, y, नहीं, a, b, these are the two parameters
and it should return 2a plus 4b. Two into a plus 4 into b. And if I give 6 comma 7, so it will give me that expression. Lambda is something which needs an expression beyond that. लैम्डा के बाद कोई ना कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए और सिंटेक्स इसका सिंपल सा रहता है, लैम्डा लिखे, लैम्डा के बाद कितने वेरिएबल्स हैं वो डालें और उसके बाद वो उसको क्या एग्जीक्यूट करना है वो लिखती है, दैट्स इट। तो यहाँ पे वही ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लैम्डा फॉर्म्स कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बट रिटर्न जस्ट वन वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। दे कैन नॉट कंटेन कमांड्स और मल्टीपल एक्सप्रेशन। और हमें फंक्शन के बारे में एक चीज़ पता है कि इफ़ आई वांट टू, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैन आई क्रिएट anonymous function for taking 5 numbers as input and printing their average? 5 numbers as input, user prompted input होना चाहिए ना। Can I create a function for taking inputs from user and finding their average? Can I do that thing? Is my question clear? मेरा क्वेश्चन क्लियर है Yes, या ma'am. नहीं? Can I create a function? Sorry, can I create an anonymous function which takes input from user prompt and find average? Can I do this thing? इसका आंसर है, सिंपल सा आंसर है कि नो, आई कांट डू दैट। आंसर है नो। अब मुझे रीजन बताओ, क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए एनोनिमस फंक्शन काम नहीं करेगा, इसके लिए मुझे लैम्डा फंक्शन ही चाहिए, सॉरी इसके लिए नॉर्मल फंक्शन ही चाहिए, एनोनिमस फंक्शन काम नहीं करेगा। रीजन, देख लो, ये भी देख लो एनोनिमस फंक्शन का सिंटेक्स कैसा रहता है। इस सिंटेक्स को देख के कुछ समझ आ रहा है कि क्यों काम नहीं करेगा? हम क्योंकि वो एनोनिमस फंक्शन के अंदर आ जाता है तो बाहर वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है कि यूजर से वैल्यू ले। अच्छा, मेरे को समझ नहीं आया बेटा, तुमने क्या बोला, कैसे समझाओगे? हम वो यूजर से वैल्यू नहीं लेता होगा ना, वो तो हम लोग एनोनिमस फंक्शन को जब डिफाइन कर रहे हैं तो हम लोग उसको वैल्यू पुट कर रहे हैं, तब हम लोग उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि वो यूजर से इनपुट ले। हाँ, हम उसको ये नहीं बोल सकते कि वो यूजर से इनपुट ले, बट क्यों नहीं बोल सकते? मैं तो बोल सकती हूँ ना। मेरा क्वेश्चन तो वही है, मैं क्यों नहीं बोल सकती? देखो, इसका एक एकदम सिंपल सा आंसर था ना, तुम लोग ज्यादा सोचने लग गया। एकदम सिंपल सा आंसर ये है कि भाई जब मैं लैम्डा फंक्शन बोल रही हूँ, एनोनिमस फंक्शन कैन बी अ सिंगल लाइन फंक्शन। पहली चीज, एनोनिमस फंक्शन को हम किससे डिक्लेयर करते हैं? लैम्डा से। जब मैंने लैम्डा डिक्लेयर किया तो मैं यहाँ पे, मुझे एक ही लाइन में उसका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बताना पड़ेगा कि ये कैसे कैसे वैल्यू ले रहा है। दूसरा ऑप्शन, अगर मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू इंट इनपुट, लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक बार बनाने की कोशिश करते हैं, शायद बन जाए।
v इक्वल टू इंट इनपुट, ये हो गया। अब जब मैं इसे लिखूंगी तो क्या ये वर्क करेगा? ओके, हियर ऑल्सो इट शुड बी a comma b. Let's try this. Working. It's clearly working here. The only thing is कि either you can take it in form of variable, यहाँ भी वेरिएबल था, यहाँ भी वेरिएबल है, और उस वेरिएबल को इनपुट हम कर रहे हैं यहाँ से। लेकिन अगर तुम बोलो कि इस लैम्डा के बाद मुझे मल्टीपल लाइन लिखनी है तो मैं नहीं लिख सकती। इस लैम्डा के बाद मैं मल्टीपल लाइन नहीं लिख सकती। इनपुट का काम फंक्शन के बाहर करवा लो, कैलकुलेशन का काम फंक्शन के बाहर करवा लो, लेकिन ये जो एक लाइन का सम1 का फंक्शन है, यहाँ पे मैं एक और लाइन लिख देती हूँ, anonymous functions can only be of one line. That's it. It can't be of more than one line. एक लाइन से ज्यादा का फंक्शन हो ही नहीं सकता, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। एंड यस, आई कॉन्ट्रडिक्टेड माई सेल्फ। यस वाई, नो वाई की जगह यस, और अब ये हाउ हो जाएगा। लेकिन स्टिल, अच्छा ये दोनों चीजें देख लो ना जो मैंने अभी तक बताया। ये कोड रखते हैं अपन यहाँ पे। लेट्स कट शॉर्ट दिस। हाँ, अच्छा अब मुझे ये कोड और ये दोनों चीजें दिख रही है, आजू बाजू दिख रही हैं। मैंने जो करने बोला था मैंने वही किया या मैंने कुछ और किया? मेरा क्वेश्चन देखो और सॉल्यूशन देखो। तुम लोग अगर मार्क्स दोगे तो क्या ये आंसर सही है या गलत है? तुम लोग इवैल्यूएट करो, बताओ। Is this answer correct? Yes मैम, आंसर। नहीं नहीं, तुम लोग बोल सकते हो कि मैडम आपने गलत किया है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो करेक्ट दिख रहे हैं। मतलब तुम लोग टीचर बनोगे तो तुम लोग को बुद्धू बनाना कितना आसान हो जाएगा। हम ए और पी को इनपुट बाहर ले सकते हैं फंक्शन के। फंक्शन कहाँ शुरू हुआ? सम1 फंक्शन कहाँ शुरू हुआ? एनोनिमस फंक्शन कहाँ शुरू हुआ? कौन से लाइन में? इनपुट के बाद। इनपुट के बाद। और मैंने यहाँ क्या बोला था? यस मैम, गलत है फिर। यहाँ क्या बोला था? इनकरेक्ट है। गलत मतलब है ना? फंक्शन में ही इनपुट लेना है। सकते हो, नहीं बना सकते। ध्यान से देखो, वापस से समझो कैसे बुद्धू बनाया मैंने अभी। मैंने ऐसे बनाया ये कि ये जो इनपुट है, जब मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ कि एक एनोनिमस फंक्शन होना चाहिए जो यूजर से इनपुट ले और एवरेज फाइंड करे, यहाँ पे कौन सा फंक्शन इनपुट ले रहा है? एवरेज ले रहा है कि सम1 ले रहा है? इनपुट कौन ले रहा है? एवरेज ले रहा है। एवरेज ले रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला था मैंने, किसको इनपुट लेना है? क्वेश्चन के हिसाब से किसको इनपुट लेना था? एवरेज को लेना था कि सम1 को लेना था? मतलब सम1 को लेना था, है ना? तो ये क्वेश्चन आंसर गलत है कि नहीं है? ये इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। ये इसका सॉल्यूशन तब होता जब यहाँ पे, ध्यान से देखो, जब यहाँ पे ऐसी कोई मल्टीपल लाइंस होती, मतलब मेरे पास ऐसा कुछ ऑप्शन होता, ऐसा कुछ ऑप्शन होता, ठीक है? ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ध्यान से देख लो पहले अच्छे से। ऐसा कोई ऑप्शन होता जिसमें सम1 नाम का फंक्शन बनता और सम1 के अंदर ये इतने काम कर रहा होता,
तब होता। समझे? आप समझे मेरी बात को, मैं क्या बोल रही थी? यस मैम समझ। गॉट माय पॉइंट? और हाँ, एक चीज और समझा दूं, जावा में ये होता है, जावा में एनोनिमस फंक्शन कैन बी ऑफ मल्टीपल लाइन्स, ठीक है? और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो मुझे नहीं पता। जावा में होता है एनोनिमस फंक्शन ऑफ मल्टीपल लाइन्स, बट इन पाइथन एनोनिमस फंक्शंस आर ओनली ऑफ जस्ट सिंगल लाइन, क्योंकि हमारे पास स्कोप डिफाइन करने के लिए, एक सेकेंड, इक्वल टू है ना यहाँ पे, हमारे पास बस यही एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। सो नाउ यू नो एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, और पढ़ लेना है इसको, पढ़ने का मन करे तो। एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल तो मैंने अभी तुम लोगों को करके बताया है, ये एक एग्जांपल था, ये एक एग्जांपल था। अच्छा, नेस्टेड फंक्शन, तो चूंकि तुम लोग पढ़े हुए हो तो मैं बहुत एकदम बेसिक्स में इसको बता रही हूँ ना, एकदम बेसिक में। इसको बंद कर देते हैं, लेट्स टेक न्यू फाइल। अच्छा, मैं एक फंक्शन बना रही हूँ, टाइम है अभी 5 मिनट का। मैं एक फंक्शन बना रही हूँ, आउटर फंक्शन, और मैंने एक फंक्शन बनाया इनर फंक्शन। यहाँ पे मैं प्रिंट दे रही हूँ आई एम इनर फंक्शन, और यहाँ पे मैं प्रिंट दे रही हूँ आई एम आउटर फंक्शन। अच्छा, अब अगर मान लो मैं इसको रन करूं तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना गिव एनी आउटपुट। मुझे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, आउटर को या इनर को? मुझे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए किसको कॉल करना पड़ेगा, आउटर फंक्शन या इनर फंक्शन? अरे ये तो बताओ, ये तो पढ़ा हुआ है तुम लोगों का। सही में मैं रो दूंगी कसम से, ऐसे कर रहे हो तुम लोग। हाँ, आउटर को कॉल करूं? ये लो, कर दिया कॉल। आउटपुट बताओ जल्दी से, एकदम जल्दी, क्विकली। मैम आई एम आउटर फंक्शन। बस? मैम आई एम इनर फंक्शन भी प्रिंट होगा। मैम नहीं आई हुआ। एम इनर नहीं होगा क्योंकि उसको कॉल ही नहीं कर रहे। वेरी गुड। किसने बोला ये, किसने आंसर दिया? मैम मैं। संस्कार, वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग इनर फंक्शन को कॉल कर ही नहीं रहे हैं, तो वो भाई साहब काहे के लिए प्रिंट करेंगे? अच्छा, कहाँ कॉल करूँ इनर फंक्शन को? मैम वहां पे भी कर सकते हैं और मतलब आउटर के बॉडी अच्छा, में भी यहाँ कर इनर सकते हैं। फंक्शन कॉल करूँ, यहाँ करेगा काम? करेगा काम? बोलो बोलो। मैम शायद नहीं करेगा क्योंकि वो स्कोप के अंदर है उसके। यस, इनर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, इनर फंक्शन की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। दिस एक्ट्स एग्जैक्टली लाइक इनर फंक्शन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि मतलब एनोनिमस फंक्शन जैसा है, लेकिन इसका एक नाम है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनका सबका नाम भी है इंडिविजुअली, बट इस इनर फंक्शन तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ आउटर फंक्शन के पास है। इस इनर फंक्शन के पास पहुंचने का रास्ता आउटर फंक्शन के अलावा और किसी के पास नहीं है। तो आई कैन कॉल इनर फंक्शन हियर, मैं यहाँ जरूर कॉल कर सकती हूँ, एंड इट नाउ इट विल प्रिंट बोथ। मैं तो सोची थी इस टॉपिक में मुझे तुरंत तुरंत आंसर मिलेंगे तुम लोगों के। समझ आया? इनर फंक्शन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, इनर फंक्शन तक सिर्फ आउटर फंक्शन ही पहुंच सकता है। अच्छा,
अब मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताओ। इसको ऐसे समझो कि एक बॉक्स है आउटर फंक्शन का, उसके अंदर एक बॉक्स है इनर फंक्शन का। ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है आउटर फंक्शन का, ठीक है। इसके अंदर फिर से एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है जिसका नाम है इनर फंक्शन। ओके, ये जो इनर फंक्शन है ये किसका नाम है? ये इनर फंक्शन इस आउटर फंक्शन वाले मतलब इसका नाम है। अब ये एक जो बड़ा बॉक्स है, ये बड़ा बॉक्स ही इस अंदर वाले बॉक्स तक पहुंच सकता है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ। यहाँ पे आउटर फंक्शन में एक वेरिएबल है i इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर एक वैल्यू है x इज इक्वल टू 5। डायग्राम क्लियर है? इनर फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x इज इक्वल टू 5, आउटर फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया i इज इक्वल टू 10। अब मुझे एक बात समझाओ कि नाम वही है ना, अपन ने आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन ही नाम रखा है। एक का नाम है आउटर, एक का नाम है इनर। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या आउटर 5 को एक्सेस कर सकता है? कैन आउटर एक्सेस 5? ये जो आउटर है ये इसको एक्सेस कर सकता है क्या? और दूसरा, ये इनर इस 10 को एक्सेस कर सकता है क्या? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बताओ मुझे। गिव मी आंसर्स फॉर दीज टू। जल्दी जल्दी, मेरा लैब है इसके जस्ट बाद। टेस्ट कर लें? इतने देर में तो तुम लोग चेक करके बता देते मुझे आउटपुट इसका। मैम बाहर वाला x को नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या है i इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू 5। हाँ बेटा, क्या बोले तुमने? कौन किसको एक्सेस नहीं कर पाएगा? मैम आउटर फंक्शन x को। आउटर फंक्शन x को नहीं कर पाएगा। मतलब अच्छा, और ये यहाँ पे अगर मैं i लिखूँ तो एक्सेस करेगा? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ x तो एरर देगा? दिस इज व्हाट यू सेड। एक i10 यहाँ डिक्लेयर्ड है, मैं इनर के अंदर बाहर वाले को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ और आउटर वाले के अंदर इनर वाले को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स गिव इट अ ट्राई। देखो, एग्जैक्टली व्हाट यू सेड। आउटर वाला जो है, इनर वाला जो है वो 10 को एक्सेस कर लिया, बट आउटर वाला जो है वो x को, इनर फंक्शन की वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाया। ये जो है इनर फंक्शन जो है वो i को एक्सेस कर सकता है, आउटर फंक्शन जो है वो x को एक्सेस नहीं कर सकता। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इतना लिखने की बजाय मैं ऐसे लिख दूं, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। एंड व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज होती है, इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज होता है कि ये जो है, ये जो आउटर फंक्शन, जो इनर फंक्शन जो बना हुआ है, दैट वाज वन बॉक्स, दैट वाज वन बॉक्स जिसके अंदर हमने इस x को ब्लॉक कर दिया, या एक तरीके से सोचो तो जिसके अंदर हमने इस x को बंद कर दिया। तो इस x तक पहुंचने के लिए मुझे इनर फंक्शन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो आउटर फंक्शन है, इसके अंदर ये भी है और इसके अंदर ये भी है। तो दोनों जब एक ही जगह पे हो तो ये दोनों तो भाई भाई हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी का कॉन्सेप्ट मैं एक और बताऊंगी। इसको इस तरीके से इमेजिन करो कि
ये जो है ये फादर हैं, ठीक है, इनका एक बेटा है इनर फंक्शन, इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी पे बाहर वाले का कोई हक नहीं है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है इस पे बेटे का हक होता है। और ये जो अपने यहाँ इंडियन जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें भी यही चीज़ है कि फादर की जो प्रॉपर्टी है उसमें बच्चे का हक होगा, लेकिन बच्चे की जो अपनी खुद की बनाई हुई प्रॉपर्टी है वो उसकी ही होगी। वो उसके बाद क्या होगा, एक कंडीशन और सोचो, अगर यहाँ पे फिर से एक फंक्शन है, यहाँ पे सपोज फिर से एक और फंक्शन है जिसका नाम है I1, जिसका नाम है I1, तो अब बताओ अब 5 पे किसका हक होगा? I1 का। I1 का। तो इसको ऐसे ही याद रखना। मैं आगे चल के एक और टॉपिक बताऊंगी विच इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, तब वहां पे यही सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये रखना कि अब उसमें क्लासेस के कॉन्सेप्ट पे होता है, यहाँ पे फंक्शंस के केसेस में है। और I1 के अंदर अगर कुछ एक और फिर से कुछ है, सपोज I1 के अंदर एक 15 और है, तो इस 15 पे किसी का हक है या नहीं है? इस 15 पे आउटर फंक्शन का हक है? नहीं है। इनर फंक्शन का है? नहीं है। सिर्फ I1 का है। तो इट्स लाइक दादाजी हैं, फिर पापा हैं, फिर बेटा है। इसको ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट से ही याद रखा जाता है। बुक्स में देखोगे तो भी यही कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्लियर? अच्छा, अब मुझे एकदम लास्ट टॉपिक, अगर मुझे इस x को एक्सेस करना है तो मुझे कैसे एक्सेस करना पड़ेगा? इज देयर एनी ऑप्शन फॉर दैट और नॉट? इज देयर एनी ऑप्शन फॉर एक्सेसिंग दिस x? सोच के बताओ, तब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ। क्वेश्चन क्लियर हुआ? इज देयर एनी ऑप्शन फॉर एक्सेसिंग दिस x फ्रॉम आउटर? रूल नंबर 1, आदित्य, प्रेजेंट मैम। अधिभा, अदिति, प्रेजेंट मैम। अदिति, आदित्य, यस मैम। कल्पना, प्रेजेंट मैम। अनिकेत, प्रेजेंट मैम। अनुरूप, अर्चित, आसमा, प्रेजेंट मैम। आयुष,